हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी सीरीज आएंगी, और साथ में हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड्स का कॉन्फ़िगरेशन और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले बच्चों, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स are the elements in which the last electron enters into F subshell. अब ये जो F सबशेल है ये प्रेजेंट होगा कहाँ पर, एंटी पेनल्टीमेट शेल। और इसको हम लास्ट बट टू शेल भी बोलते हैं। तो ये तो था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनको हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते होंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होती है, एक्चुअली दे लाई इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट और एस ब्लॉक के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब बात करेंगे इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 और 1 ns2। तो ये तो था इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। वेयर n रिप्रेजेंट हेयर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और शेल को रिप्रेजेंट करता है n यहाँ पर। अब मान लो n की वैल्यू यहाँ पे सपोज मेरे पास 6 आ जाती है, तो ये क्या होगा 5d और ये क्या होगा 4f। तो ये तो था जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम बच्चों दो सीरीज पढ़ने वाले हैं। वन इज फोर एफ सीरीज and the other one is 5f series. अब ये जो 4f सीरीज है इनको हम लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, और ये जो 5f सीरीज है इनको हम एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं। लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते होंगे बच्चों, एक्चुअली ये जो 4f सीरीज है ये शुरू होती है हमारी एटॉमिक नंबर 57 से और 71 तक। अब आप देखोगे 57 से 71 तक अगर हम इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 15 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और आपको पता है एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14, इसका मतलब 14 एलिमेंट्स होने चाहिए। ये तो 15 आ गए, तो 15 क्यों आए, एक्चुअली यहाँ पर ये जो एटॉमिक नंबर 57 है ये है हमारे पास लेंथेनम का, लेंथेनम। और ये जो लेंथेनम है ना बच्चों, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है 4f सीरीज के एलिमेंट्स से, इसलिए 4f सीरीज के एलिमेंट्स को ही नाम दे दिया गया है क्या, लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनम के ऑनर में सारे 4f सीरीज को कहा गया है लेंथेनॉइड्स। सिमिलरली जो एक्टिनॉइड्स हैं वो हमारे पास शुरू होते हैं 89 से, एटॉमिक नंबर 89 से, और ख़त्म होते हैं 103 पर। अगेन यहाँ पर भी हमारे पास बच्चों 15 एलिमेंट्स आते हैं, तो वो भी क्यों आएंगे, क्योंकि
यहाँ पर भी एक्टिनियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन क्योंकि ये भी रिजेंबल करता है 5f सीरीज के एलिमेंट से, तो इसलिए इनको कहा जाता है एक्टिनॉइड्स। अब बात करेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने लेंथेनॉइड्स की लेनी है तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड की क्या आएगी, क्योंकि हम इनको क्या बोल रहे हैं बच्चों, 4f सीरीज लेंथेनॉइड्स 4f सीरीज, तो इसका मतलब यहाँ पे 4f ग्रेजुअली भरे जा रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे लिखना है, अगर स्पेशली लेंथेनॉइड का पूछा गया है तो 4f 1 to 14, then 5d 0 और 1 and 6s 2। सिमिलरली 5f सीरीज का अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया तो क्या लिखोगे आप, 5f 1 to 14, 6d 0 और 1 and 7s 2। दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स। अब बच्चों एक एक करके हम डिस्कस करेंगे लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को। तो पहले लेते हैं लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स, अब ये जो लेंथेनॉइड्स हैं, जैसे कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथेनॉइड्स को लेंथेनॉइड्स क्यों बोलते होंगे। इनको पहले हम रेयर अर्थ्स के नाम से भी जानते थे, लेकिन क्योंकि अब ये इनमें से कई एलिमेंट्स ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं तो द नेम रेयर अर्थ्स हैज़ लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस। अब अगर बच्चों लेंथेनॉइड्स की पोजीशन की बात करते हैं हम पीरियोडिक टेबल में, तो ऑल लेंथेनॉइड्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। ये आपको याद रखना है, ऑल लेंथेनॉइड्स बिलोंग टू थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं ये सारे। और आप इमेजिन कर सकते हो अगर सारे लेंथेनॉइड्स थर्ड ग्रुप में रख दिए जाएं तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल कितना लंबा हो जाएगा। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल की अनवांटेड एक्सपेंशन से बचने के लिए जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स हैं, दे आर केप्ट हॉरिजेंटली इन द पीरियोडिक टेबल एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप लेंथेनॉइड्स कौन कौन से होंगे, तो बच्चों ये लेंथेनॉइड्स मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं ताकि टाइम कम से कम लगे। तो लेंथेनॉइड शुरू होते हैं लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से, और ये कौन कौन से हैं, लेंथेनम, फिर हमारे पास आ गया सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम। नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारे पास गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम एंड येटर्बियम। आप इसको एक एक्रोनिम से भी याद रख सकते हो, जो इस तरह से है, जैसे अक्सर बात करते हुए हम बोलते हैं लो, सीमा, पार, नदीम और प्रेम, ने, सैम, को, यूरोप, में, गोल्ड और तांबा, दिया, होगा, अरे, टॉम, ये भी लूटोगे। तो इस एक्रोनिम से आपने इन सारे लेंथेनॉइड्स को याद रखना है। अब बच्चों बात करते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। अक्सर ये कॉन्फ़िगरेशन इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको, और ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर कई बार बोर्ड में भी 1 नंबर के क्वेश्चन में इनकी साइज के बारे में रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना है आपने। अब आपने यहाँ पर जो ये लेंथेनम है बच्चों, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है
डी सब शेल में, तो यहाँ पर F तो 0 आएगा, 5D1 6S2, ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनम का। अब यहाँ पर क्योंकि 57 है, ज़ीनॉन नियरेस्ट नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 54, तो 54, फिर यहाँ पर 55 56 आपके पास आ गया एस ब्लॉक तक, 57 ये हो गया लेंथेनम। अब बच्चों यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है, जो यहाँ पर सीरियम, यहाँ पर आपके पास डी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और सीरियम के बाद कैसे याद रखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो गैडोलियम आया वहां पर भी एक D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और फिर 8 9 11 12 13 14, और इस यहाँ पे ल्यूटेशियम में भी क्या होगा, एक D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्योंकि सीरियम में D1 है, ये 2 ही रहेगा, तो 4F1 आ जाएगा यहाँ पे। आफ्टर 1 इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब शेल, इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और F की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर कर जाते हैं 4F सब शेल में। अब बच्चों नेक्स्ट 59 में ये जो एक इलेक्ट्रॉन था D में, वो चला जाता है F में, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गया F में, ये भी यहाँ चला गया 2, और एक इसका आ गया 3, D 0 हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे 4, ये 5, D 0, नेक्स्ट आपको यहाँ पे 6 0 2, यहाँ पे 7 0 2, देन बच्चों ये आ गया गैडोलियम, गैडोलियम में यहाँ पर 7 D1, मैंने पहले ही बताया आपको। अगेन यहाँ पर टर्बियम में 7 इलेक्ट्रॉन F सब शेल में है, एक इलेक्ट्रॉन D से यहाँ चले जाएगा, तो ये हो गए कितने, 9 0 2, देन 10 0 2 11 0 2, then 13 0 2 14 0 2, sorry students, it should be 12 है, यहाँ पर हमारे पास 12 आएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 0 2, और यहाँ पर आ जाएगा 14, अगेन D1 कॉन्फ़िगरेशन, और ये आ जाएगा 2। इस तरह से ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब बच्चों यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि देयर इज ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ electrons in F सब शेल। गैडोलियम और ल्यूटेशियम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो गया ज़ीनॉन 4F7 5D1 6S2। इन द सेम वे ल्यूटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ज़ीनॉन 4F14 5D1 एंड 6S2, क्योंकि यहाँ पर ये जो है 4F हाफ फिल्ड हो गए थे और यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड हो गए थे। तो बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज लेंथेनॉइड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम दोबारा से रेफर करेंगे ये टेबल। अब इस टेबल में बच्चों आपको एक चीज़ तो याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर D में 1 इलेक्ट्रॉन है और S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो ये जो हैं 2 S इलेक्ट्रॉन और 1 D इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे यहाँ से तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स के पास, सारे लेंथेनॉइड्स के पास S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में
एक इलेक्ट्रॉन डी वाला वो निकालेंगे तो वो सारे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +3। आपसे अक्सर पूछा जाता है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं कि गिव दी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय लैंथेनॉइड्स, तो आपका आंसर होगा क्या, +3। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीरियम को लो। अब सीरियम के अंदर आप क्या देख रहे हो कि अगर सीरियम जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता है और एक यहाँ से निकाल देता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये शो करेगा +4 कॉन्फ़िगरेशन, और इसके पास 4f0 5d0 6d0, तो +3 के अलावा ये शो करता है +4 भी सीरियम। आपको याद रखना है, हाँ जो सीरियम है बच्चों वो +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ही रहा है, साथ में वो शो करता है, टेंडेंसी रहती है उसकी किस पे शो करने की, प्लस जो है 4। तो अब क्या होता है, क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसकी +3 है, तो सीरियम कोशिश करता है +4 से ये +3 में चले जाए। तो कौन सा फिनोमिना हुआ यहाँ पर, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ तो ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सीरियम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करते हैं यूरोपियम की, तो यूरोपियम +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +2 ये वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इट विल गेट कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यूरोपियम में ये जो है इट हैज टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी रखता है, और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताई थी आपको कौन सी, +3। यूरोपियम +2 से बच्चों कोशिश करता है +3 में जाने की, तो कैसे जाएगा, +2 से +3 में कैसे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और कौन सा फिनोमिना हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। इन द सेम वे टर्बियम बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाले गए, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये टेंडेंसी रखता है टर्बियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। इसके अलावा यह टर्बियम +2 शो करेगा बच्चों, और जो हमारा ल्यूटेशियम है वो तो +3 शो करेगा। तो इस तरह से ये तो थी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।